ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु रूपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करती हूँ मैं, जब भी मुझे मौका मिलता है। और गुरु जी का हमेशा आदेश, मतलब कि मुझे लगता है कि हमेशा आदेश है उनका कि घर में सब कुछ अच्छा चाहती है तो हमेशा शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत ही पसंद है और हमें शुक्राना सत्संग करना भी चाहिए। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठकर, उनके स्वरूप के सामने बैठकर। तो गुरु जी का बहुत ज़्यादा मतलब कि चमत्कार होता है हमारे जीवन में और सब कुछ अच्छा करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं कि मैं कैसे जुड़ी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको पिछले महीने मतलब दीपावली के समय की बात बता रही हूँ। दीपावली से 2-3 दिन पहले मेरी बेटी बड़ी मंदिर जाती है, तो मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कि बेटा तुम जा रही हो तो मेरे लिए, वो मेरी बेटी ही गुरुजी का स्वरूप लेकर मुझे दी है। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि गुरुजी का जो चरण स्वरूप है वो भी मेरे घर में आए और उनका ब्रेसलेट भी मिले मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी से जो जुड़ गए हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी से जुड़कर। तो गुरुजी का आशीर्वाद उन पर बहुत ज़्यादा मतलब कि हुआ कि मेरे पति गुरुजी को, हस्बैंड अंकल मेरे जो हैं वो गुरुजी को मानने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि ब्रेसलेट मिलता है तो मैं भी ब्रेसलेट को पहनूंगा अपने हाथ में, जबकि वो कुछ पहनते भी नहीं हैं। एक मतलब कि धागा जो होता है रक्षा सूत्र वो भी नहीं बांधते, जिस दिन बांध दिया गया है उस दिन वो खोल देंगे, बांधा गया उस दिन ही खोल देते हैं। तो इस तरीके से उनके मन में ये मतलब इच्छा थी कि वो ब्रेसलेट स्वरूप को पहने। तो मेरी बेटी जा रही थी बड़ी मंदिर, तो बड़ी मंदिर जा रही थी तो मैंने उसे बोल दिया था कि तुम वहाँ देख लेना और वहाँ से स्वरूप मिलता है। तो मेरे लिए मुझे बहुत इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा स्वरूप अपने गुरुजी का अपने हॉल में लगाऊं, ड्राइंग रूम में लगाऊं, सबसे मेन गेट के सामने में। लेकिन स्वरूप तो मुझे मिला है तो छोटा ही है और एक पॉकेट स्वरूप भी है। तो मेरी बेटी गई तो उसे वहाँ जाने के बाद, सोमवार को गई थी और उसे वहाँ जाने के बाद में जल प्रसाद मिलता है। और मैंने उसे बोला था जल प्रसाद भी लेकर आने के लिए, तो उसे जल प्रसाद मिलता है और समोसा प्रसाद मिलता है और कड़ा प्रसाद। तो ये सब लोग को मिलता है खाने में। उस दिन लंगर प्रसाद की सेवा नहीं होती है तो वो उन लोगों को नहीं मिलता है। फिर जाती है वो लोग स्वरूप लेने के लिए कि चरण स्वरूप भी मिल जाए। मैं बहुत अरदास कर रही थी उसने गुरुजी से, गुरुजी आपका मेरे पास तो स्वरूप है, आप तो मेरे घर में आ गए हैं, लेकिन आपका चरण स्वरूप मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ बीमारी से और मेरे बहुत दर्द होता है पीठ में और मतलब कि ब्रेस्ट के किनारे में, अंडर आर्म्स के नीचे बहुत दर्द होता है, जिसके चलते मुझे सोने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी गुरुजी का चरण स्वरूप आएगा। तो मैंने बहुत सत्संग में सुने कि चरण स्वरूप में घी की, रात में सोने के समय में घी की मालिश करने से, उसी घी, बची हुई घी से जहाँ पर दर्द है वहाँ पर लगा लेने से दर्द ठीक हो जाता है और सर्वाइकल में भी वो बहुत काम करता है। तो मैं सोच रही थी मन ही मन की गुरुजी सुन लीजिएगा। तो मेरी बेटी जाती है और 3 बजे, 3:30 बजे वो अपने घर भी वापस आ जाती है। तो उसे मिलता है ब्रेसलेट। तो वहाँ पर उसकी सेवा नहीं थी, वहाँ नहीं मिल रही थी, ब्रेसलेट भी नहीं मिल रही थी और पॉकेट स्वरूप ही मिल रहा था। तो मेरी बेटी 2 पॉकेट स्वरूप उसे मिलता है, एक लेती है और उसकी एक ननद की बेटी थी उसे भी मिलता है पॉकेट स्वरूप। जल प्रसाद मिलता है और वो एक अंकल जी होते हैं जो जल प्रसाद दे रहे होते हैं, तो उन्हीं से बोलती है कि मुझे ना अंकल मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए। तो अंकल जी बोलते हैं कि ब्रेसलेट तो नहीं है। तो उससे बोलती कि नहीं गुरुजी मुझे नहीं है, मुझे ना ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी की मेरे पापा के लिए, उन्हें बहुत ज़रूरी है। तो वो अंकल जी अपने जो सेवादार होते हैं, सेवादार अंकल जी अपने पॉकेट में से निकालते हैं। उन्हें भी ब्लेसिंग रूप में किसी ने दिया था, तो वो बोल रहे कि मेरे पास ब्लेसिंग में किसने दिया है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसकी मुट्ठी में डालते हैं और उसकी मुट्ठी को बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम अपनी मुट्ठी को घर जाकर ही खोलना। तो मेरी बेटी आती है तो घर लेकर आती है तो पॉकेट में डाल लेती है, मुट्ठी नहीं खोलती है। तो फिर रास्ते में वो उसके पॉकेट से हाथ से ही निकालती है कुछ, तो बाहर गिर जाता है। फिर वो फिर से डाल लेती है पॉकेट में, घर जाकर उसे देखती है और स्वरूप को भी उसने नहीं देखा था। तब घर जाकर जब स्वरूप दिखती है तो मुझे उससे पहले मुझे फ़ोन पर बता रही होती है कि मैं मेट्रो में हूँ और मुझे ना छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी मिला है और ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला है, लेकिन मैंने देखा नहीं कि वो कैसा है। तो घर जाती है तो बताती है कि वीडियो कॉलिंग पर दिखाती है गुरुजी का ब्लू चोले में स्वरूप मिलता है, पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट भी। तो जब जो स्वरूप मिलता है गुरुजी का उसके पीछे उनका चरण स्वरूप भी होता है। तो वो मुझे दिखाती है कि देखो चरण स्वरूप भी गुरुजी का आ गया है। तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी
आपका स्वरूप आना चाहिए, चरण स्वरूप मुझे चाहिए और ब्रेसलेट भी। तो गुरुजी सब सुनते हैं, सब संगत की सुनते हैं। तो मुझे चरण स्वरूप भी मिल गया, एक स्वरूप ही, स्वरूप के मतलब कि आगे से देखिए दोनों साइड से स्वरूप है, एक चरण स्वरूप है एक साइड से गुरुजी का बुलु चुल्ले में स्वरूप है, जिसमें वो गाल पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो दोनों स्वरूप मिल जाता है और ब्रेसलेट भी। तो मेरी बेटी आती है तो वो सब मुझे ला कर देती है। और मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो स्वरूप अपने जो ब्रेसलेट है उसे अपने खुद से अपने हाथों में उन्होंने पहन लिया है और वो पहन कर ऑफिस भी जाते हैं, जबकि वो कहीं जाते नहीं थे, कुछ भी पहनते नहीं हैं। तो गुरुजी में उनकी पक्की आस्था हो गई है। अब गुरुजी सब कुछ अच्छा कर दे और सबको, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे दिमाग को, मेरे माता पिता मायके वाले जितने हैं सबको निरोग कर दे, सबको स्वस्थ कर दे, मेरे घर में खुशियाँ आए। गुरुजी सब पर ब्लेसिंग बरसाएं, सबको स्वस्थ रखें, क्योंकि अभी जो हम लोग का जो शरीर है ना वो सब स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बहुत ज़्यादा समय ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा लोग बीमार ही रह रहे हैं अक्सर। तो गुरुजी सब पर कृपा करिए कि सब लोग स्वस्थ रहें। तो मैं यही चाहती हूँ, गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि मुझे भी स्वस्थ कर दे, मेरे बहुत दर्द होता है। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी का मेरे पास चरण स्वरूप भी आ गया, स्वरूप भी है और ब्रेसलेट स्वरूप भी। तो और फिर मेरा दूसरा जो सत्संग है, गुरुजी मैं आपको बहुत मतलब कि चाहती हूँ, बहुत अपना पिता मानती हूँ और आप गुरुजी भी हैं मेरे। तो उससे पहले मैं माँ दुर्गा को, माँ काली को मानती थी और मैं भोलेनाथ को भी मानती हूँ, क्योंकि उनकी पूजा मैं करती हूँ, प्रदोष व्रत करती हूँ। और गुरुजी अब मेरे जीवन में जब से आए हैं, गुरुजी को मैं नहीं लाई हूँ, गुरुजी ने खुद ही मेरा हाथ थामा है, पकड़ा है। और वो खुद ही बोल रहे थे, जब मैं जुड़ी थी उनसे, मैं उनसे क्या जुड़ूँ, गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा है। तब से बोल रहे थे कि तू तो मुझे जानती नहीं है, मैं तुझे बहुत पीछे कितने जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैंने तेरा हाथ थामा है। तो गुरुजी मुझसे बोलने में जो भूल हो जाती है ना, उसे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे गलती हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जब से मेरे घर में गुरुजी आए हैं, तब से मेरे घर में अलग ही रौनक है। और गुरुजी का जो छोटा छोटा सत्संग आता है, उस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे, मैं तो तेरे किचन में हूँ और तेरे खाने को भी मैं ब्लेस्ड करता हूँ, तेरे खाने को भी मैं ब्लेस्ड करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी और बहुत मतलब कि मेरे घर में तांत्रिक क्रिया मतलब कोई करने वाले हैं जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं, फैमिली से हैं, वो लोग करते हैं। मैं मतलब उन सब का नाम नहीं लूँगी, जो करते हैं वो अपना करें। मेरे पास गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद है, तो गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वही ठीक करेंगे, उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो जब से गुरुजी आए तब से मेरे घर में बहुत ही अच्छा हो रहा है और मेरे माँ के पक्ष वाले भी सब लोग जुड़ गए हैं, सब लोग गुरुजी को मानने लग गए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस गुरुजी मेरे माता पिता को स्वस्थ कर दें। मेरे पिताजी चल नहीं पाते हैं, उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके नस सूख जाने के कारण, मेरे पिताजी का जो कमर है ना, वहाँ का नस सूख जाने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत, चप्पल पहन के चलने में भी दिक्कत होता है और चप्पल बाहर निकल जाता है उनके पैर से, बहुत दिक्कत होती है। और बहुत ज़्यादा उन्हें वीकनेस भी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं कॉन्स्टिपेशन से, और उनको पाइल्स भी है, इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा पेट की परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा प्रॉब्लम से मेरे पिताजी ग्रसित है, पेशाब की प्रॉब्लम से भी ग्रसित है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे पिताजी को ब्लेस्ड कर दे, क्योंकि मैं बड़ी मंदिर से जो मेरी बेटी लाई थी जल प्रसाद, वही जल प्रसाद मैं अपने पिताजी के लिए ले गई हूँ। और वहाँ पर गुरुजी का जो स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप, वो भी मैं वहाँ पर ले गई। और वहाँ पर मेरी जो भतीजी है वो गुरुजी को हर दिन जल प्रसाद चढ़ाती है, चाय प्रसाद चढ़ाती है। और मेरे पिताजी को भी मैं बोल दी हूँ कि जल प्रसाद देते रहना डेली, और नहाने के पानी में भी डाल देना, ताकि मेरे पिताजी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। ब्लेस्ड कर दे गुरुजी मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी की भी इच्छा है, मैंने उनसे बहुत 1-2-3 सत्संग शेयर किए थे अपने पिताजी से। मैं दीपावली के बाद गई थी अपने मायके तब, तो मेरे पिताजी को बहुत ही अच्छा लगा। तो वो गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं और बोलते हैं कि मैं भी जाऊँगा बड़ी मंदिर, जब मैं अपनी बेटी के यहाँ जाऊँगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा गुरुजी की बड़ी मंदिर, गुरुजी का दर्शन करने के लिए। अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उन्हें ब्लेस्ड कर दीजिए, इतना ब्लेस्ड कर दीजिए, इतना स्वस्थ कर दीजिए कि एकदम चमत्कार कर दीजिए, कि वो इतना चमत्कार से इतना स्वस्थ हो जाए ना, कि वो आपका सत्संग जो भी उनके दोस्त लोग हैं ना उनसे करे, आप
का गुणगान हर किसी से करें, आपको इतना मानने लग जाए कि सारा विश्वास जो एकदम आपसे जुड़ जाए, वो इतना जुड़ जाए, उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाए कि वो हर जगह जाए, किसी से भी बस आपके बारे में बातें करते रहें। मैं तो यही चाहती हूँ जहाँ आपका गुणगान होता है वहाँ बहुत खुशी फैल जाती है, हर जगह खुशी ही खुशी मिलती है गुरुजी। तो आप सबको देखिए और सब को थाम लीजिए, जिसके जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी मुश्किल है, जो बीमारी है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो सब आप दूर करते हैं सबकी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, और बहुत सारा शुक्राना है, मैं कितना शुक्राना बताऊं, बहुत ज़्यादा शुक्राना आप करते हैं। आज मैं सुन रही थी, आज पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा है, तो मैं शाम में ही सत्संग कर रही हूँ। तो आज पूर्णिमा के दिन मैं सत्संग सुन रही थी कि तेरे बच्चे का भविष्य मैंने फिर से दोबारा लिख दिया है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट था जिसे मैंने काट दिया है तेरे सत्संग ज़्यादा सुनने के कारण। तो बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती है, तो इसीलिए मैंने तेरे बच्चे का भविष्य को जीवन भर के लिए उसे ब्लेस्ड कर दिया है, उसके जीवन से सारे संकट को, कष्ट को मैंने काट दिया है। गुरुजी का जो छोटा छोटा जो सत्संग आता है, इतना सुन के मन हल्का हो जाता है। गुरुजी हर वक्त हर पल साथ देते हैं अपने बच्चों का, और उसे हर दुख से उबार देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इतना प्यारा प्यारा आशीर्वाद देकर। तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है गुरुजी का। और गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तुझे ब्लेस्ड कर दिया हूँ। आज मैं सुबह बहुत दुखी थी, दर्द से बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से स्वप्न में देख रही हूँ सिर्फ कैंसर की मतलब बीमारी के बारे में। मैं देख रही हूँ, सत्संग में भी सुन रही हूँ। तो कुछ 2-3 दिन पहले मैंने सपने में देखा था कि मेरे जो चचेरे ससुर जी हैं, उनके घर में मतलब कोई लड़का है जो उनके घर का नहीं है, उनके रिलेशन में ही है, वहाँ रह रहा है, उसे कैंसर है। वो मैंने सपने में गुरुजी दिखा रहे थे कि उसे कैंसर है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा सपना मैं क्यों देखी। उसके बाद फिर मैं आज दोपहर में सोई हुई थी, आज पूर्णिमा है, तो आज मैं दोपहर में सोई हुई थी, तो मुझे 3 महिलाएं दिखी जिनका आईब्रो बहुत कम था, और लेकिन बाल भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे उनके सर पे, और वो लोग कैंसर से पीड़ित थे। वो मुझे दिखा रहे थे गुरुजी। फिर एक और महिला आती है, वो भी, उसे भी कैंसर है, तो वही बता रहे थे सपने में कि इसे कैंसर है, इसे कैंसर है। गुरुजी नहीं बता रहे थे, वहाँ पर सब लोग थे, तो वो लोग दिखा रहे थे मुझे स्वप्न में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना क्यों देख रही हूँ। और मैं अपने दर्द से अंडर आर्म्स में और पीठ में मुझे दर्द होता है, और दाहिने साइड की ब्रेस्ट के बगल में साइड से अंडर आर्म्स के नीचे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे मैं इतने दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ कि मैं सीधा जब लेटती हूँ तो मुझे इतना दर्द हो जाता है कि उठने बैठने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आज मैं सत्संग में उसी से रिलेटेड सुनी थी कि अंडर आर्म्स के नीचे उनके ब्रेस्ट में दर्द हो रहा था, तो और पीठ में भी दर्द हो रहा था, और ब्रेस्ट के साइड बगल में हो रहा था दर्द। तो वो बोल रही थी कि वो नहीं समझे कि उनके मतलब जो दर्द हो रहा है वो हार्ट का दर्द है। तो हार्ट का दर्द नहीं होता है, वो खराब बीमारी जो है उसका दर्द होता है। उस टाइप का उन्हें गांठ बना हुआ था, उसमें गांठ में दर्द था। जब उनका होता है जांच होता है वहाँ से ऑपरेशन करके उस जगह का थोड़ा सा मांस लेकर बायोप्सी होता है टेस्ट, तो उसमें ना वो कैंसर का नहीं निकलता है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो गुरुजी ये सत्संग मुझे सुनवा रहे थे, तो मुझे भी दर्द है वहाँ पर, तो मैं डर गई सत्संग सुनकर, क्योंकि मुझे बहुत 15-20 दिन से वो दर्द हो रहा है। तो मुझे बहुत चिंता हो गई, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी। तो मैं गुरुजी के पास से, आज पूजा था, मतलब पूर्णिमा का दिन है, तो मैं पूजा कर रही थी। सब भगवान पूजा करने के बाद गुरुजी के सामने बैठती हूँ, तो गुरुजी से बोलती हूँ मुझे भी जीना है, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मुझे कुछ मत होने दीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, दिन भर सत्संग सुनती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ, और आपका जल प्रसाद लेती हूँ। गुरुजी मेरी रक्षा कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है बस आपका चंदन से, आपका जो चंदन है वो मैं लगाती हूँ वहाँ पर। आज भी मैंने लगाए हैं, और कल भी मैं लगाई थी, क्योंकि गुरुजी के चंदन में बहुत ज़्यादा शक्ति है, और उस चंदन को लगाने से ही किसी तरह का गांठ हो, दर्द हो, सब ठीक हो जाता है। तो मुझे अपने गुरुपा पर बहुत विश्वास है, मेरे गुरुपा सब कुछ अच्छा करेंगे, सब ठीक करेंगे, और जो दर्द है मेरा ज़रूर गुरुपा ठीक करेंगे। तो मैं तिल का दिया जलाती हूँ गुरुजी के पास में। तो आज देव दीपावली भी है, तो मैं सोच रही थी गुरुजी के पास शाम के टाइम में मैं जो जला रही थी, तो मैं सोच रही घी का ही दिया जला दूँ, लेकिन भूल से ना तिल का ही मैं जला दी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं गुरुजी को घी का ही जोत जलाऊंगी, और जो बच जाएगा घी ना, वो मैं, जहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है अंडर आर्म्स के नीचे,
पीठ में भी दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट के साइड में भी दर्द हो रहा है, तो मैं वहाँ पर उसी घी से मालिश भी करूँगी और जल प्रसाद तो पीती ही हूँ और गुरुजी का चंदन जो है वो भी मैं वहीं पर लगा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे ज़रूर ठीक कर देंगे, मुझे इतना विश्वास है मेरे गुरु पर। मैं कहीं डॉक्टर के पास जाने वाली नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी दिखाने के लिए, बस मेरे गुरु पर ही मेरा डॉक्टर है, सब इलाज मेरे गुरुजी ही करेंगे। मैंने सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया है, मेरे डॉक्टर गुरुजी ही हैं। और मैं सुबह में गुरुजी से अरदास कर रही थी और शाम में मुझे गुरुजी का एक शॉर्ट मैसेज आता है कि कुड़िए तू रोया मत कर, तू रोती है तो अच्छी नहीं लगती है, तुझे डॉक्टर के पास जाने की लोड नहीं है। मैं तेरे जो शरीर में ना बीमारी का घर, तेरा शरीर बीमारी का घर बना लिया है तेरा शरीर ने, और तुझे डॉक्टर के पास जाने की लोड नहीं है। मैं ही सब तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हारे सब रोग को काट दूंगा और तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा। और जो तू दर्द से परेशान है, सारा दर्द तेरा ठीक हो जाएगा। तू बस जल प्रसाद पी और मंत्र का जाप कर, चंदन लगा। और बस गुरुजी का ये मैसेज था और बोल रहे थे गुरुजी जा, मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। तो ये सत्संग आया तो मुझे सब समझ में आ गई। गुरुजी से आज मैं अरदास कर रही थी, गुरुजी ने ये मैसेज मुझे दिखाया, तो गुरुजी पर मैंने सब छोड़ दिया है। गुरुजी मेरे पिताजी हैं और जो मेरे पापा हैं गुरुपा, तो बस वही मेरे जीवन से सब दुख को हर लेंगे, सब दुख दूर वही मेरे गुरुजी ही करेंगे। तो मेरे डॉक्टर भी गुरुजी हैं, मेरे पिताजी भी गुरुजी हैं, मेरे गुरु भी गुरुजी हैं, मेरे सारा कुछ गुरुजी हैं। सब कुछ उन्हीं के चरणों में मैंने छोड़ दिया है, सब अब उन्हीं पर सरेंडर मैंने कर दिया है। अब गुरुजी आप देखिए और मेरे रोग को दूर करिए, बस सब कुछ आप पर। अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब बोल दिया है, मैसेज दे दिया है कि मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, तो गुरुजी आप ही सब कुछ देखेंगे और सब कुछ आप ही अच्छा करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत सारे सत्संग है जो मैं भूल भी जाती हूँ सत्संग करने के टाइम में। तो जो भी मुझसे भूल हुई होगी मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करें उन्हें भी ब्लेस कीजिए और सबको स्वस्थ रखिए, मेरे परिवार को भी स्वस्थ रखिए। जो भी सत्संग सुन रहे हैं सबको ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी, सबको स्वस्थ रखिए। सारे संगत परिवार को सारे परेशानी से बाहर निकालिए। जो भी आपका सत्संग सुन रहे हैं, जो सुने, सबको ब्लेस्ड कीजिए, सबको स्वस्थ कर दीजिए, सबके जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।